बताते मैं क्या क्या बता रहा था, बीच बीच में आपको कुछ 10 मिनट टाइम खा गया क्या, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, नॉलेज था। तो आपसे क्या करोगे, जो भी आए हुए लिंक आता है कहीं से भी आता है उसको क्लिक मत करना, इसमें आपकी बहुत चीज़ जाने के चांसेस रहते हैं। तो ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ग्रुप 18 कौन से ग्रुप? अच्छा, बीच में रिदम बिगड़ जाता है ना कभी कभी, तो फिर चेंज करना पड़ता है। तो देखो 18वें ग्रुप को हम लोग दो नाम से बोलते हैं, एक तो हम इसे इनर्ट ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप, या इसी को हम लोग बाद में बोलते हैं नोबल गैस, या इसको बोला जाता है नोबल गैस। पहले इसको इनर्ट गैस बोला जाता था, इनर्ट गैस, लेकिन बाद में इसको इन ग्रुप्स को, या 18 ग्रुप बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। लेकिन इस इनर्ट गैस को बाद में चेंज करके नोबल गैस बोला गया है। इनर्ट क्यों बोलते हैं तो भी चेक करके देखते हैं। इसमें कौन कौन सा आते हैं बेटा बता दो? हीना, नेहा और करीना जी रानी, यही है ना बेटा? अच्छा, एटॉमिक नंबर तो याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात देखो, इस ग्रुप को हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं? इनर्ट गैस। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? इनर्ट। क्यों बोलते हैं इनर्ट गैस? क्योंकि ये जो गैसेस है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सबका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो लास्ट जो ऑर्बिटल होगा पूरी तरह से फुलफिल्ड होगा। अभी हम चेक करके देखिए, जैसे नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो करके देखो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ +2s2 और यहाँ +2p6, ऐसी होगा ना? बताओ, इसके बैलेंस सेल पूरी तरह से फुलफिल दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरी तरह से फुलफिल्ड होंगे तो या किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करने के कारण इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इनर्ट गैस। लेकिन देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे ये जिनोन, ये जिनोन 18वें ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके बैलेंस सेल में भी पूरा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बावजूद भी ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए इसको इनर्ट गैस ना बोल करके अब इसका नाम दिया जाता है नोबल गैस। क्या बेटा? नोबल गैस। तो पहली क्वेश्चंस तो यही आ सकता है जो कि हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं कि 18वें ग्रुप को इनर्ट गैस ना बोल के नोबल गैस बोला जाता है। क्यों? तो रीजन क्या होगा कि 18वें ग्रुप के कुछ एलिमेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जिनोन के ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने के बावजूद भी ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अर्थात इसलिए हम लोग इसे नोबल नहीं, इसलिए इसे हम लोग इनर्ट गैस ना बोल करके कौन सा गैस बोलेंगे? नोबल गैस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, यहां से जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं डायरेक्ट वहीं पर आता हूं, और सबसे पहला इसका हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में। नंबर 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 2018 या 2019 के अंदर में पूछा गया है या 20 के अंदर में, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? सबको आप निकाल के देखोगे, जैसे ऊपर वाले निकाल देते हैं, कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1s2। ओके। अच्छा, नीचे इसका देख, इसका निकाल देखो, 18 परमाणु क्रमांक होता है, कितना आ जाएगा बताओ? 1s2, यहाँ पर 2s2, 2p6, फिर 3s2 और यहाँ पर 3p6, 3d0। बताओ लास्ट कहाँ तक भर रहा है बेटा? s में 2 और p में कितने? 6। इसका मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है? तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NS2 और यहाँ पर NP6। ठीक है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ से चलते हैं, और मैं कहाँ पर लिखूँ जगह तो नहीं दिख रहा है, पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर बना के लिखते हैं जो आपके क्वेश्चंस के अंदर में पूछा जाएगा, और वो है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग बोलेंगे आयनन ऊर्जा। तो देखना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा, मैं आपको बता देता हूं। ये पूछेगा कुछ इस तरह से कि 18वें ग्रुप के निम्न, 18वें ग्रुप का निम्न क्या बोलते हैं, टॉपिक को क्या बोलेंगे हिंदी में? निम्न टॉपिक पर टिप्पणी लिखिए करके क्या क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था वगैरह, अगर कुछ भी दे सकता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इसलिए बता देता हूं। तो चलो, आयनन ऊर्जा, ये बताओ बेटा, मैं कल ही बता रहा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है ना?
इसका मतलब इसका आयनन ऊर्जा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो ध्यान देना कि ये जो नोबल गैस होते हैं या इनर्ट गैस होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है अपने पीरियड में, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज अधिकतम होता है। तो लिख सकते हैं रीजन क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर मैं रीजन बना के लिख सकता हूँ कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है जेड इफेक्टिव वो हाईएस्ट होते हैं। अब हाईएस्ट होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है। ठीक है, इस पर ध्यान रहेगा, बताना पड़ेगा क्यों होते। कल ही मैं बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करके रखेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकालना चाहूँगा तो मुझे हायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा। ठीक है, कॉपी करोगे? हाँ भाई, पर आते हैं। देखो काम की बात क्या है, यहाँ पर से क्या क्वेश्चन और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो देखते हैं। इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टीज आता है वो थर्ड प्रॉपर्टीज है इसका एटॉमिक रेडियाई, और यही शायद 2000 इसमें सेट उसमें पूछा है। सेट ए की सेट का बोले बेटा, सी या बी, बी के अलावा ए के अंदर ए में या सी में कहीं पूछा गया है। देखो इसको एटॉमिक रेडियाई क्या करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। ऐसे बोलते हैं कि इनकी जब हम लोग किसी पीरियड में, ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात है, किसी पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, मतलब इधर से इधर मूव करूंगा, तो इसकी एटॉमिक रेडियाई कम होने लगती। मतलब मैं समझा रहा हूं क्या, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक चलूँ, देखना ध्यान से, मैं क्या बोला हूँ, फ्लोरीन तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होने लगेगी, डिक्रीज। इसका मतलब अगर सबसे कम एटॉमिक रेडियाई किसकी होनी चाहिए था, नियॉन की, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनकी एटॉमिक रेडियाई इससे ज़्यादा होता है। क्यों? इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि क्या कारण है कि नोबल गैस का आयनिक त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। तो क्यों? तो इसका ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर में पाया जाता है वैंडर वॉल रेडियाई। अब आप बोलोगे ये क्या होता है बेटा, तो मैं आपको बताता हूं। बताओ, नियॉन के या 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड होंगे तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मान लो जैसे फ्लोरीन क्या कर रहा था बेटा, फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता था, तो इसका जो रेडियाइस आता था उसको हम लोग बोला करते थे कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। लेकिन इसमें तो कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, और कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है तो भी तो ऐसा पॉसिबल है कि नियॉन को अगर मैं दूसरे नियॉन के कांटेक्ट में लेके आऊं तो यहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वीक अट्रैक्शन फोर्स। क्या नाम बेटा, वीक अट्रैक्शन फोर्स। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या चीज, वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैस के अंदर में कौन सा रेडियाई पाया जाता है, वैंडर वाल रेडियाई। और वैंडर वाल रेडियाई इसके कंपेयर में बड़े होते हैं। तो पहली क्वेश्चन यही आएगा कि 18वें ग्रुप का साइज बड़े होने का केवल एक ही रीजन है, क्योंकि इनमें वैंडर वाल रेडियाई पाया जाता है। लिख लोगे, लिख लोगे ना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई, चौथा पॉइंट पर। कौन कौन सा मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद एटॉमिक रेडियाई, और चौथा पॉइंट मैं इधर बना के लिख रहा हूं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहाँ पर से मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, खड़े करके रेडी रहना भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है, चौथा प्रॉपर्टी में देखते हैं जरा। बेटा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को हमको ऐड कराना है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड जब करते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, चलो अभी क्या बोलते हैं, हालांकि इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोला जाता है, मैं भी जानता हूं। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी बोलते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण
एंथैल्पी। लेकिन ध्यान देना, वो कभी भी क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा, वो इस नाम से पूछता है, पर दोनों का मतलब सेम है। अब इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस तो रहेगा ही, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत कुछ करना है। क्या करना है बेटा बताओ। इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो लास्ट में NH2 और यहाँ पर Np6 यही आ रहा था क्या बताओ। इसके पूरे ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं। अब फुलफिल्ड होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जब मैं जोड़ूंगा इसमें तो लेना चाहेगा, क्योंकि एक जगह ही नहीं है इसके पास, और जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 या लगभग 0 के आसपास होता है। तो मैं सिंपल लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, 0 या लगभग 0 के आसपास होगा। रीजन क्यों बेटा, कारण क्या है, कारण बता दो। उसके सब सेल पूरी तरह से फुलफिल्ड है। क्लियर हो गया। ये 4 ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक बार कॉपी करो जरा, फिर आगे चलते हैं। WB उसको मैं बाद में बताऊंगा। चलो बेटा ये हो गया, आगे चलते हैं। देखो यहां से जो आप क्वेश्चंस बनने वाला होगा उस पर फोकस करते हैं, और लास्ट टॉपिक भी है, और वो है जिनॉन के कंपाउंड। देखो जैसे ही मैं बताया कि 18 ग्रुप के बाकी एलिमेंट कभी भी किसी केमिकल में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन केवल कौन पार्टिसिपेट करता है, जिनॉन। तो जिनॉन के कंपाउंड हम पढ़ेंगे, बाकी तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन आप याद करके आ जाइएगा कि नियॉन के एप्लीकेशन, नियॉन और आर्गन गैस का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। ठीक है, नियॉन एवं आर्गन गैस के उपयोग, ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो यहां पर लिखते हैं जिनॉन के कंपाउंड। और चलिए जिनॉन के यौगिक में सबसे पहली बात, जिनॉन में बेटा कुछ नहीं करना है, आप जिनॉन को यहाँ ले लो और इसको आप F2 से रिएक्शन करा दो। इसको आपको लेना हाई प्रेशर, अगर बना दो क्या बन जाता है, जिनॉन F4। इसमें क्या पूछेगा मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे बनता है ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। देखो जिसको आप बोल सकते हैं बेटा, इसको जिना, अच्छा 2 है तो यहाँ पर 2 ना लिखेंगे, इसको बोल सकते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड। तो मैं नाम लिख दिया हूँ जिनॉन डाइफ्लोराइड। ओके, अगर लेकिन ऐसे में लिख दिया कि अगर मैं आप क्या करो, यहाँ पर जिनॉन ले लो, इसको आप 2F2 के साथ रिएक्शन करा दो तो जिनॉन F4 बन जाएगा। कितने फ्लोराइड दिख रहे हैं, 4। तो क्या लिख सकते हैं बेटे, टेट्रा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, जिनॉन फिर टेट्राफ्लोराइड। आगे एक और कंपाउंड बनता है जिनॉन प्लस यहाँ पर 3F2, लेकिन इसके साथ नहीं बनता है, पर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, O2F के साथ रिएक्शन कराता है। यहाँ पर लिखना क्या चीज़, OF2 के साथ जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो जिनॉन F6 बनता है। कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। जो भी होगा मैं सीधा सीधा करा दे रहा हूँ, जिनॉन को सीधा F6 के साथ कराना है, मतलब 3F2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिनॉन बन जाएगा F6। इन तीनों कंपाउंड की हमें क्या क्या याद करना है, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर एंड बोन पेयर। ये क्वेश्चन आते भी है, साथ ही साथ और भी कुछ है बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हो सकता है बेटा, इसका नाम बताओ, जिनॉन। फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोराइड 6, तो क्या नाम लिखूंगा, जोर से बोलो, फिर फ्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो सबसे पहली बात और कुछ करते हैं, उसके बाद इससे पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं पहुंचता है, लेकिन पूछता है, लेकिन बताते हैं। तो सबसे पहले मैं जिनॉन F2 का निकालता हूं भाई, जिनॉन F2। बताओ जिनॉन कौन से ग्रुप का है, 18 का मतलब कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फ्लोरीन है, एक बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवैलेंट है। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितने आगे बॉन्ड पेयर बेटा, लोन पेयर कितने, मतलब कि 5। बताओ 3 लोन पेयर कौन सा शेप देता है, लीनियर शेप। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। किस तरह से बनेगा, जिनॉन और यहाँ पर जोड़ देना फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, और यहाँ पर आ जाएगा 3 ठो लोन पेयर।
और इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, कौन सा शेप, लीनियर शेप। तो नीचे आप लिख लेना, मैं नीचे लीनियर। बस हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, कौन सा संकरण बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 5 है ना। चलो ये कॉपी कर लो भाई, बाकी ये थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया। सर इसका क्वेश्चन बता दीजिए। 2 मिनट रुक जाओ बस, उसके बाद चले जाना। देख बेटा आगे चलते हैं, इसका दूसरा एक और पढ़ लेते हैं। 3 हमको बताना है, बाकी आप पढ़ लेना जिनान F4, ठीक है। देखो बेटा जिनान F4 निकालते हैं, तो जिनान का तो हो गया 8, 8 में कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4। ये मैंने बना दिया, 4 बना डालो, F यहाँ पास F F F, तो ये हो गया। अब मैं इसका क्या निकालने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। 1 2 3 4, 4 + 2 आ रहा है क्या, मतलब कि 6। अगर 6 आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, यही है ना। बताओ कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, 2। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, पहले इसका ऑक्टाहेड्रल बनता है भाई, लेकिन इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये जिनॉन हो गया और 2 लोन पेयर आप ऐसे लगा दो। बताओ यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। अब मुझे बता दो बेटा इसकी शेप कैसे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते होंगे मेरे ख्याल से स्क्वायर, प्लेनर दिख रहा है। ओके चलो एक होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद रिटेल वालों क्लास चल देना। जिनॉन F6 ये आप करके आइएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाँ